सामाजिक विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की बुक परचेस कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्लास 10th के लिए कौन सी बेस्ट बुक हैं जो आपको परचेस करनी है मार्केट से या फिर कहीं से भी। अगर आप इन बुक्स को परचेस करते हो तो आप लोग जिस भी तरीके से पढ़ते हो, केवल 1 से 2 बार अगर आप इन बुक को पढ़ लेते हो अच्छे से, तो मैं आपसे ये गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों को 95% मार्क्स लाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन बुक्स में आखिर क्या है। यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट की 2 टाइप की बुक ले रखी हैं। यानी कि जैसे कि मैं अगर अब मैथ की बताऊंगा तो मैथ की मेरे पास एक बुक ये है और एक एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास वो ये बुक है, देखो ज़रा, काफ़ी पुरानी बुक है, ये किसी स्टूडेंट की है तो उससे मैंने ली हुई थी, ठीक है ना। तो एक एनसीईआरटी की बुक है और एक बुक ये आपकी गणित की है, ठीक है ना। तो गणित की 2 बुक हैं। इसी तरह इंग्लिश की भी मैंने ले रखी हैं। तो कैसी कौन कौन सी बुक आपको सबसे पहले परचेस करनी है, ठीक है ना। कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको परचेस करनी है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैथ के लिए अगर मैं बताऊँ तो मैथ के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी रहने वाली है गणित की, जो मनोहर रे की आती है, डॉक्टर मनोहर रे की जो गणित की, इसको देखिए ज़रा यहाँ पर, डॉक्टर मनोहर रे की बुक बहुत ही बेस्ट बुक होती है। क्योंकि यहाँ पर ये बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि अगर आप जब भी इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे, 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि जब भी आप इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ दे रखी है। मान लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कहीं से कोचिंग पढ़ते हैं, तो कोचिंग पढ़ने के बाद में मान लीजिए अगर कोई डाउट आपका आया, तो कोई भी डाउट आने के बाद आप लोग यहाँ से उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर डेडिकेशन के साथ दी जाती है। इसलिए ये वाली जो बुक है सबसे बेस्ट बुक मेरे लिए है। तो इसलिए ये वाली जो बेस्ट बुक है ना, सबसे बेस्ट बुक आती है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। हर एक चैप्टर इसमें दे रखे हैं और चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं जो आपका है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो जो वास्तविक संख्या जैसे चैप्टर है ये वास्तविक संख्या, तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में जैसे अगर आप लोग एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और बेसिक बिल्कुल नहीं होता है। इसमें वास्तविकता बेसिक दे रखा होता है और आपको जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा होता है हर टाइप का यहाँ पर एग्जाम्पल है। यानी मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका 100% एग्जाम्पल इस बुक में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मैथ की बुक लेनी है तो डॉक्टर मनोहर रे की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक होती है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आपको और कोई रेफरेंस बुक लेनी है तो आप उसे भी ले सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की तरफ जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के लिए ये वाली ही बेस्ट बुक है जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि ज़्यादातर लोग परचेस करते हैं। ये हो गई। इसके बाद देखिए अगली बुक जो हमारी आती है वो इंग्लिश की आती है। देखिए इंग्लिश के लिए बेसिकली मैं आपको 2 तरीके की बुक बताऊंगा, यानी 2 टाइप की बुक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के लिए आपको, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश की ग्रामर के लिए आपको ये एक्सीलेंट की बुक परचेस कर लेनी है। बेस्ट बुक है क्लास 10th के लिए, हर एक चीज़ यहाँ पर दे रखी हुई है, हर एक चीज़, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, जैसे सेक्शन ए रीडिंग है, सेक्शन बी आपका राइटिंग है, सेक्शन सी ग्रामर है। तो मान लीजिए अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो ग्रामर आपको सीधा यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर आइए जरा, ग्रामर मान लीजिए आपको पढ़नी है तो ग्रामर के जो रूल्स है ना बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं। मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 1 मिनट। तो जैसे कि अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रूल दे रखे हैं, आप इसको ले सकते हैं एक्सीलेंट की, जनरल नॉलेज की। और इसका प्राइस वगैरह आप लोग देख लेना, मार्केट में जितने भी मिल जाए। ईजी है बुक, बहुत अच्छी बुक आती है और बहुत ही अच्छे इसमें रूल्स दे रखे होते हैं। अगर आप कोचिंग भी पढ़ने जाएंगे तो कोचिंग वाले भी टीचर आपको यही रूल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इससे रूल पढ़िए और रूल पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस किससे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने इसके रूल पढ़ लिए, तो रूल पढ़ने के बाद में जैसे आपने कोई भी रूल पढ़ा तो रूल पढ़ने के बाद में यहाँ पर देखिए इसकी ये जो है ना एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी जाती है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी एक्सरसाइज वगैरह भी दे रखी होती है और जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज को। रूल पढ़े, एक्सरसाइज सॉल्व की, और एक्सरसाइज अगर डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। देखिए रूल ऑफ द चेंज पर्सनल प्रोनाउंस, तो इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद इंग्लिश फर्स्ट के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं और ये वाली जो बुक है आपकी राजीव प्रकाशन की बुक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बुक में ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए ना सारे के सारे इसी बुक से आए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो मैं कभी भी आपको एनालिसिस करके दिखा दूंगा कि भाई देखिए ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको राजीव की ही बुक लेनी है क्योंकि अच्छी बुक आती है, आसानी से सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कहीं ज़्यादा सारी चीज़ें। अब देखिए कोई चैप्टर मान लीजिए अगर आप लोग को पढ़ना है तो इसके चैप्टर में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ी, हिंदी भी दी गई है नीचे, यानी अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में आ रही तो ठीक है, अगर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं उसका तो आपकी हिंदी भी नीचे दी गई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं।
चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, सीधे इसके एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आपको कहीं से ढूंढ करके आपको लगाने हैं। अगर आपको नहीं लगा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश विदाउट पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, दिक्कत नहीं लेनी है। इंग्लिश में जैसे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आपने सर्च किया कहीं से भी देखा, आपको बड़े ही आसानी से उसका इंग्लिश का मिल जाएगा। अब उस इंग्लिश को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्रांसलेट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए आपको ये बुक लेनी है राजीव की, ठीक है ना। तो इंग्लिश क्या लिया आपको, ये बुक हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भाई सामाजिक विज्ञान के लिए या फिर कह लो हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हो, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी है। तो आप हिंदी की बुक परचेस नहीं भी करना चाहते मत करिए, आपको हिंदी हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी होती है और ज़्यादा कुछ हिंदी में है नहीं। और हिंदी के लिए बेस्ट बुक आपकी यही है जो कि आपकी एक्टिव की आती है। एक्टिव की बहुत अच्छी बुक होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गद्य में कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, कोई भी चैप्टर आप गद्य में उठा लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दे रखा होता है। 1 मिनट देखिए, बॉक्स के अंदर इनका नाम, पिता का नाम, हर एक चीज़ बहुत अच्छी से डिटेल से दी होती है। जो आप गूगल में सर्च करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी होती हैं। इनका जीवन परिचय पूरा दे रखा होता है, काट पीट के अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा जीवन परिचय जो अच्छा होगा निकाल सकते हो। और जैसे ही आपने इसको, अगर हम चैप्टर की बात करें तो मित्रता चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी लैंग्वेज में दे रखा है, बड़े बड़े अक्षरों में आप उसको पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद में ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका शब्दार्थ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो एक्टिव की बुक आपको परचेस करनी है, आप इस बुक को देख लीजिएगा। एक्टिव की बुक होती है, आप हिंदी के लिए एक्टिव की बुक लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कंप्लीट कोर्स नाम की एक बुक आती है, जो कि आप लोगों को आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है ना। इस बुक के लिए आप लोगों को कहीं ज़्यादा दूर मत जाना, जहाँ पर बड़ी शॉप होती है वहाँ पर आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है ना। कंप्लीट कोर्स आती है। अगर आप लोग कोई भी विद्या क्वेश्चन बैंक लोगे तो उससे तो बेटर ही ये बुक आती है। शुरुआत में परचेस कर लो, कोई भी विद्या लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेस्ट बुक आती है। और अगर मैं इसमें बेस्ट बताऊं तो सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर दे रखे होते हैं ना, उसके पीछे ये भी दे रखा होता है किस सन में ये बुक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की बुक परचेस कर सकते हो। इसको पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए अगर आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट मान लीजिए अगर आपने पढ़ा, तो देखो हर एक चीज़ इसमें पहले से डिटेल से दे रखी है। जैसे राष्ट्र का डिटेल से नहीं दे रखी है, सॉरी, डिटेल से देने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, यहाँ पर उतना नहीं दे रखा है। शॉर्ट में चीज़ें दे रखी होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपने नेपोलियन संहिता पढ़ लिया, नेपोलियन संहिता पढ़ने के बाद में आपने सारी हेडिंग से सब कुछ पढ़ डाला, पढ़ने के पश्चात में आपको क्या करना है, इनके जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो समरी होती है आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हो सीधा आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनमें देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आप लोगों ने यहाँ पर थ्योरी में पढ़े होंगे। तो उम्मीद है आप लोग सामाजिक विज्ञान के लिए कंप्लीट कोर्स बुक जरूर परचेस करेंगे, ठीक है ना। प्राइस बहुत ही सस्ता होता है और आप इसको परचेस करके जरूर देखना, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गई आपकी कंप्लीट कोर्स। इसके बाद देखिए मैंने विज्ञान के लिए 2 बुक आपकी रखी हुई हैं। सबसे पहले राजीव की न्यू पैटर्न पर आधारित एक विज्ञान की बुक आई है, जो कि इसी वर्ष आई है, यानी 2023 और 24 के लिए आई है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और एक और बुक मैंने ले रखी है यहाँ पर कुमार मित्तल की, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो ये कुमार मित्तल की बुक है, कुमार मित्तल की बुक है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमारी राजीव की बुक है। दोनों में डिफरेंस बहुत है और वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे कौन सी लगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें अंतर क्या है वो समझ लो। देखो ये जो बुक है ना, ये राजीव बुक जो कि यूपी बोर्ड से लागू हुई है, यानी प्रयागराज ने खुद ये बुक आप लोगों के लिए। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, कितने अच्छे तरीके से प्रिंट इसकी बुक की है, और प्रिंट के साथ साथ इसमें जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया बहुत ही इजी शब्द है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जितनी भी लोग पढ़ते थे वो कुमार मित्तल की बुक से पढ़ते थे, लेकिन अब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना। हो सकता हो ये गाँव एरिया में ये बुक उतनी ना चल रही हो, ठीक है, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो मिल जाएगी। इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2022 में आया, 21 में आया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी हैं, लेकिन इस बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विज्ञान की राजीव परचेस कर सकते हैं या कुमार मित्तल की विज्ञान परचेस कर सकते हैं, जो कि पिछले वर्षों से कई वर्षों से लोग इसे ही परचेस करते हैं, ठीक है ना, मार्केट से। इसके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बेस्ट बुक बताएं तो कौन सी है, तो न्यू जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। राजीव की बेस्ट आप बुक परचेस कर सकते हैं, थोड़ी सी इसकी कीमत महंगी है लेकिन आप इसकी ओर जा सकते हैं,
ठीक है ना। ये हो गई बुक। अब आपकी लास्ट जो बुक आ जाती है इंग्लिश की, जो कि मैंने कहा था एक ऐसी बुक परचेस कर लो, आपको 2 बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था एक राजीव प्रकाशन की परचेस कर सकते हो और एक एक्सीलेंट की कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आपको एक बुक चाहिए, सफिशिएंट बड़ी बुक चाहिए, तो आप कंप्लीट कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। कंप्लीट कोर्स बहुत अच्छी बुक आती है। कंप्लीट कोर्स में आपको देखोगे ना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंप्लीट कोर्स में वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप लोग मांगते हो। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस बुक में मिल जाएंगे। जो जितनी बुक मैंने आपको बताई है ना, उनमें सबसे बुक इंग्लिश की कंप्लीट कोर्स की बुक लगी मुझे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग जैसे भी पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी ग्रामर का चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो ग्रामर का चैप्टर आप यहाँ देखिए, ग्रामर का चैप्टर आपको पीछे जाइए तो पंचुएशन, तो देखो पंचुएशन कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। हर एक चीज इसकी एक्सरसाइज देखिए कितने अच्छे से दे रखी है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर सेकेंड हैंड मिल जाती है तो भी परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बुक लिस्ट पसंद आई होगी। और एक बुक रह गई है जो कि आप लोगों की है, किसकी, आर्ट की। तो आर्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आर्ट के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूल में ही आपको आर्ट पढ़ाई जाती है और कहीं कोचिंग वगैरह में तो पढ़ाई नहीं जाती है। तो आर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन स्कूल जाएं, जितने भी दिन क्लास लगे स्कूल में आपकी आर्ट की, उसको अच्छे से करिए, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। आर्ट की बात रहेगी तो मैं किसी दिन बता दूंगा कि आपने आर्ट को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग। चलिए, और अगली वीडियो में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्लास 12th के लिए कौन सी बुक परचेस करनी है, ठीक है ना। क्लास 12th की हो गई, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट 12th वाले हैं टेंशन मत लेना, 12th के लिए कौन सी बेस्ट बुक है ना, तो उसके लिए भी एक्सीलेंट की बुक है क्लास 12th की, और आप लोग दिक्कत मत लेना। और एक बुक और बहुत ही अच्छी बुक है ये बुक, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग इंग्लिश की फॉर जनरल कंपटीशन के लिए भी होती है, लेकिन ये आप नॉर्मल 12th में भी पढ़ सकते हैं। आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, देखो 95% मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।